नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत की जमीन का, यहाँ के इनक्रेडिबली डाइवर्स लैंडस्केप्स का। हम भारत की भौतिक विशेषताओं को, मतलब यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर दूर तक फैले मैदानों को बहुत करीब से देखेंगे और समझेंगे कि ये जमीन इस देश को आखिर आकार कैसे देती है। अच्छा, इस सफर को शुरू करने से पहले जरा एक बात सोचिए। भारत में लोग कितने अलग अलग तरह के भूभाग पर रहते हैं, है ना? कोई समतल मैदानों में रहता है, तो कोई पहाड़ों की गोद में और कोई शायद समंदर के किनारे। यही विविधता, यही वैरायटी हमारे आज के इस सफर को इतना दिलचस्प बनाती है। और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये नक्शा। ये देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि भारत में दुनिया की लगभग सभी बड़ी फिजिकल फीचर्स मौजूद हैं। पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, पठार, द्वीप, सब कुछ। सच कहूं तो ये एक ही देश में पूरी दुनिया की भौगोलिक झलक पाने जैसा है। तो हमारे सफर की शुरुआत होती है भारत के ताज यानी महान हिमालय से। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि ये उपमहाद्वीप की पहचान है, जो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह सरहद पर खड़े हैं। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2400 किलोमीटर। जी हां, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला की लंबाई। सोचिए, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली एक विशाल दीवार। ये वाकई एक अविश्वसनीय दूरी है। यहाँ इस तस्वीर से हिमालय के विशाल फैलाव का अंदाजा लगता है। ये एक आर्क यानी एक विशाल चाप की तरह फैला हुआ है, जो पश्चिम में सिंधु नदी से शुरू होकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जाता है। और एक मजेदार बात, जियोलॉजिकली ये पहाड़ अभी भी जवान हैं और इन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये आज भी लगातार बन रहे हैं, ऊंचे हो रहे हैं। और हाँ, जब बात हिमालय की हो तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को कैसे भूल सकते हैं। इस लिस्ट को देखिए, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर है, लेकिन भारत में भी कंचनजंगा जैसी विशाल चोटी है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है, बल्कि ये 3 समानांतर यानी पैरेलल रेंजेस से मिलकर बना है। सबसे उत्तर में और सबसे ऊंची है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। फिर बीच में है हिमाचल, जिसे लेसर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर और कुल्लू की जो खूबसूरत वादियां हैं ना, वो यहीं हैं। और सबसे बाहर की तरफ है शिवालिक, जो सबसे कम ऊंचाई वाली रेंज है। चलिए अब पहाड़ों की ऊंचाइयों से उतरकर नीचे आते हैं, भारत के विशाल और समतल मैदानों की तरफ। ये भारत का उपजाऊ दिल है, वो जगह जहां कई महान सभ्यताओं ने जन्म लिया। और ये मैदान कितने बड़े हैं, जरा इस नंबर को देखिए, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बहुत बहुत बड़ा इलाका है। लेकिन ये विशाल मैदान आखिर बने कैसे? इसका जवाब छिपा है 3 बड़ी नदी प्रणालियों में, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां पहाड़ों से अपने साथ जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल सॉइल बहाकर लाईं, उसी से ये मैदान बने। इसी मिट्टी ने इस इलाके को इतना फर्टाइल बनाया है कि एक कृषि का पावर हाउस बन गया। हमारे सफर का अगला पड़ाव हमें ले जाता है भारत के सबसे पुराने हिस्से की ओर, प्रायद्वीपीय पठार, जिसे भारत का पत्थर दिल भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जियोलॉजिकली बहुत पुराना है, पृथ्वी के सबसे पुराने भूभागों में से एक। तो ये पठार है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक टेबल जैसी ऊंची जमीन है, जो बनी है बहुत पुरानी, लाखों करोड़ों साल पुरानी क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक चट्टानों से। इसका बनना गोंडवाना भूमि के टूटने से जुड़ा है, जो कभी एक विशाल प्राचीन महाद्वीप हुआ करता था। इस पठार के 2 खास किनारे हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और दोनों में आप कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो एक लंबी, ऊंची और लगातार दीवार की तरह खड़े हैं, और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो उतने ऊंचे नहीं हैं और जगह जगह से कटे फटे या टूटे हुए हैं। ये फर्क दोनों की पूरी बनावट को ही बदल देता है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हम फटाफट एक नजर डालेंगे भारत के कुछ और विविध नज़ारों पर। यहाँ के लंबे लंबे तट, सूखा रेगिस्तान और खूबसूरत द्वीप। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रेगिस्तान की, जिसे हम सब थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला एक लहरदार रेतीला मैदान है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और यहाँ बरखान नाम के, मतलब आधे चांद के आकार के रेत के टीले देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे खूबसूरत तटीय मैदान।
ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे फैली जमीन की पतली पतली पट्टियां हैं। पश्चिमी तट की पट्टी थोड़ी संकरी है, जबकि पूर्वी तट वाली पट्टी ज्यादा चौड़ी और समतल है। और आखिर में हमारे द्वीप। भारत के पास दो मुख्य द्वीप समूह हैं। एक है लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल्स से बने हैं, और दूसरा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो असल में समंदर के नीचे के पहाड़ों की चोटियां हैं जो पानी के ऊपर निकल आई हैं। तो इस पूरे सफर के बाद सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? ये अलग अलग तरह की जमीन हमारे संसाधनों और हमारे जीवन पर असर कैसे डालती है? चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं। देखिए, इस पूरी यात्रा का सार ये है कि भारत के हर भौगोलिक हिस्से की अपनी एक खासियत है, अपना एक खजाना है। पहाड़ों से हमें क्या मिलता है? पानी और जंगल। उत्तरी मैदान, वो तो देश का पेट भरते हैं, हमारे अन्न भंडार हैं। पठार खनिजों से भरे पड़े हैं, और तटीय इलाके और द्वीप, वहां से मछली पकड़ने और व्यापार के लिए बंदरगाहों के रास्ते खुलते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस सफर को खत्म करते हैं। अगर ये कहा जाए कि किसी भी देश की कहानी का पहला पन्ना उसका भूगोल लिखता है, तो भारत का इतना रंग बिरंगा और विविध भूगोल इसके भविष्य के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।